हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं डिफरेंट एंड यूनिक क्लासेस। यहाँ पर आपको मैथ के क्वेश्चन को बहुत ही डीपली एंड इमेजिन करके समझाया जाता है। चलिए समझते हैं क्वेश्चन को। सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट आपके मैथ का एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें काफ़ी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। सिंपल आंसर है, बहुत ही ईजी टॉपिक है जिससे अगर हम डीपली से एक बार समझ लें तो हमें लाइफ में इसमें कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इंटरेस्ट आपको पता है दो तरीके का होता है, कंपाउंड और सिंपल। सिंपल इंटरेस्ट में होता क्या है, इसको आप डीपली से समझने के लिए मान लीजिए आपने किसी से 100 रुपए लिए। आपने किसी से कितने रुपए लिए? 100। सिंपल और कंपाउंड दोनों को पहले समझ लेते हैं। सिंपल और कंपाउंड। आपने किसी से 100 रुपए लिए हैं, यहाँ पर भी आपने 100 रुपए लिए हैं, ठीक है। अब सिंपल और कंपाउंड में होता क्या है, अब मान लीजिए उसने आपको 10% पर दिया है, 10% मंथली, 10% मंथली, ठीक है। 10% मंथली का मतलब ये है एक मंथ के बाद आपको 100 का 10% उसको एक्स्ट्रा देना होगा एक मंथ में। 2 मंथ के लिए लिया है तो आपको 2 मंथ का 10% के हिसाब से देना होगा। जैसे यहाँ पर पहले मंथ में अगर हमने उसका केवल 1 मंथ यूज किया है, सिर्फ कितना? 1 मंथ, तो 1 मंथ जब हमने यूज किया है तब उसको बैक कितना देंगे? 100 प्लस 10% कितना हुआ? 100 का 10 इक्वल 110 रुपये पहले मंथ में। अगर मान लो हमने उसको 2 मंथ यूज किया है, उसके रुपए को मैंने 100 रुपये लिए उससे, और 2 मंथ बाद अगर हम उसको वापस देंगे तो हम 100 रुपये तो इसके यही देंगे जो मैंने उससे लिया था, ठीक है। और 10% कितना हुआ है? 10। अब 1 मंथ का 10 हुआ है, इसलिए 2 मंथ का कितना होगा? 20। तो यहाँ पर आपको देने पड़ेंगे रुपये 120। इसी तरह के तीसरे मंथ में उसको कितने देने पड़ेंगे? 1 मंथ का 10% है 10 रुपये, 3 मंथ का कितना हुआ? 30 रुपये। आपको वापस देने होंगे 130 रुपये। 4 मंथ बाद अगर आप वापस दोगे उसको देने पड़ेंगे आपको 140 रुपये। 5 मंथ बाद अगर वापस दोगे आप तो आपको देने होंगे 150, ठीक है। यहाँ पर आप देखो, आपने 5 मंथ तक रुपए का यूज किया और आपने फिर उसे वापस कितना दिया? 150 रुपये। कितना आपने वापस दिया? 150 रुपये। यहाँ पर आप एक बार नोटिस करो, आपको प्रति मंथ ओनली 10 रुपये एक्स्ट्रा लग रहा है। 10 रुपये लगा, 2 मंथ बाद दोगे 20, 3 मंथ बाद दोगे 30, 4 मंथ बाद दोगे 40, 5 मंथ बाद दोगे 50। इस तरीके से सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आपको मंथ जितना आपका इंक्रीज होगा उसी हिसाब से 10% के हिसाब से आपको रुपया ज़्यादा देना होगा। बट कंपाउंड में यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। कंपाउंड में क्या होता है, जैसे आपने 1 मंथ के हिसाब से उसने 10% दिया है, पहले मंथ में आप दोगे उसको 110 प्लस 10 इक्वल टू 110 रुपये। अब 1 मंथ में आप उसको 110 रुपये देंगे। बट अगर आपने उसको 110 रुपये नहीं दिया, आपने कितने महीने यूज करना चाह रहे हैं? 2 महीने। तब यहाँ पर क्या होता है, अब ये जो 110 रुपया है ये अब उसका हो चुका है। अब किसका हो गया? ये जिससे आपने ये लिया था। इसलिए अब जो नेक्स्ट मंथ में आप पर ब्याज लगेगा सेकंड मंथ में, वो आपको 110 का 10% देना पड़ेगा 11 इक्वल 121। यहाँ पर बात समझना, यहाँ पर क्या फर्क है, यहाँ पर आपने जितने मंथ लिए थे उसी मंथ के हिसाब से आपको 10% देना पड़ रहा था। पहले मंथ में आपने वापस दे दिया तो 10 रुपये, दूसरे मंथ में दिया आपने 20 रुपये, तीसरे मंथ में दिया 30, चौथे मंथ में दिया 40। यहाँ पर परसेंटेज 10 के हिसाब से ही ब्याज किसका लग रहा है? ओनली 100 रुपये पर। सिर्फ कितना? जो आपने उससे मेन लिया था। बट कंपाउंड में ऐसा नहीं होता है। कंपाउंड में आपने 1 मंथ का 10% आपसे लग रहा है, इसीलिए पहले मंथ में जो आपका बन गया रुपया 100 प्लस 10% 110। अब ये 110 आपका नहीं है, आप इसको अगर आगे यूज करोगे तब आपको 110 का ब्याज देना होगा।
यही फर्क होता है कंपाउंड और सिंपल में। फिर से समझो, आपने 100 रुपये लिए, एक मंथ आपने यूज किया 110 रुपये, अब उसको आपको कितने रुपए वापस देने पड़ेंगे? 110। बट आपने कहा कि भाई मुझे अभी और ज़रूरत है, सेकेंड मंथ बाद लेना, आपने मनी उसको वापस नहीं दिया, तब 110 रुपये जो आपने वापस उसको नहीं दिया है, लेकिन 110 रुपया ये अब नई किस्त बन जाएगी कि आपने सेकेंड मंथ में उससे अब 110 रुपये लिए हैं। जो 110 रुपये उसका बन गया है, ये अब उसका ही माना जाएगा। इसलिए मेन अब जो आपकी रुपए हो जाएंगे वो होगा 110 रुपये। फिर आप पर ब्याज लगेगा 110 रुपये का, ठीक है। 110 रुपये का 10% 11 रुपये, आपको टोटल 2 मंथ बाद कितना देना पड़ेगा? 121। अब मान लो अभी आपको पेमेंट की और ज़्यादा ज़रूरत है, तीसरे मंथ भी, अब उसको देने कितने हैं? 121 रुपये। बट आप ये आपने कहा कि मुझे एक मंथ के लिए और रुपए चाहिए, अभी रुपए वापस ना लो, तब अब आप पर जो ब्याज लगेगा वो लगेगा 121 रुपये का, क्योंकि ये 121 रुपये उसके माने जाएंगे। रुपए अभी आपके पास है, बट ये 121 रुपये जिससे आपने लिए थे उसके माने आएंगे, इसलिए अब ब्याज लगेगा आप पर 121 प्लस 10%, 12.1 इक्वल आपका हो गया ये 133.1। तो यहाँ पर आप एक बार नोटिस कर रहे होंगे, जिस हिसाब से हम कंपाउंड में मनी मिलता है, उसका टाइम होने के बाद वो मनी नई राशि के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखो 10% पर लिया, 110 हुआ एक महीने का। अब सेकंड मंथ में अब ये 110 का चलेगा। अब सेकंड मंथ अभी आप यूज करोगे तो 110 का आपको 10% देना होगा। अब आपने सेकंड मंथ भी यूज कर लिया, 10% दिया आपने, 121 हो गया। अब अगर आप तीसरे मंथ भी यूज करोगे तब आप पर 121 का 10% लगेगा। तो सिंपल और कंपाउंड में ये फर्क है, आपने इसको समझ लिया है।